चल। अघोरी की बद्दुआ, मौत से भी खौफनाक सच। शैतानी किताब, जिसने पढ़ा मौत मांगी। ध्यान से सुनो, ये कोई आम कहानी नहीं है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आ जाए और फिर तुम चाहकर भी उसे हटा ना सको? कभी सोचा है, अगर कोई किताब तुम्हारे सामने आकर रख दी जाए और तुमसे कहा जाए कि इसे मत पढ़ो, तो तुम्हारा दिल और दिमाग क्या करेंगे? पढ़ोगे या डर जाओगे? ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, ये एक हकीकत है जिसे जिसने भी जाना उसका नाम उसी किताब में जुड़ गया और फिर वह कभी लौट कर नहीं आया। यह कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। हाँ, ये मेरी कहानी है और अब मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने खुद झेला। कहानी की शुरुआत। मुझे पुरानी किताबें जमा करने का बहुत शौक था। वो पीली पड़ चुकी पन्नों की खुशबू, उनकी कहानियां मुझे हमेशा से आकर्षित करती थीं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शौक एक दिन मुझे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। एक दिन मैं एक पुरानी बुक शॉप में गया था। वो दुकान शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी, एकदम सुनसान गली जहां शायद ही कोई आता जाता था। जब मैं अंदर गया तो वहां का माहौल ही अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी और किताबें इतनी पुरानी थीं कि कुछ की जिल्द भी उखड़ चुकी थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो मुझे घूर रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी मेरी नजर एक अजीब सी किताब पर पड़ी, काली जली हुई सी, लेकिन उस पर धूल का एक भी कण नहीं था। जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो बूढ़े दुकानदार ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे मत छू, ये किताब शापित है। अब बताओ, कोई तुमसे इस तरह बोलेगा तो तुम क्या करोगे? मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान जाग उठा। मैंने दुकानदार से पूछा, शापित कैसे? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, जिसने भी इसे पढ़ा वो जिंदा नहीं बचा। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा ये कोई पुरानी लोक कथा होगी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई होगी। मैंने उस किताब को उठाया, पैसों का भुगतान किया और सीधा अपने घर चला आया। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली रात, अजीब शुरुआत। रात को जब मैंने किताब खोली तो उसकी पहली लाइन ही खौफनाक थी। अगर तुमने इसे पढ़ना शुरू कर दिया है तो अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगी। मुझे लगा यह कोई हॉरर नॉवेल होगी जिसे लिखने वाला बहुत ही क्रिएटिव था। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे कमरे की बत्तियां हल्की हल्की झपकने लगीं। मैंने सोचा यह महज इत्तेफाक होगा, लेकिन फिर अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कोई था वहां, लेकिन मैं अकेला था। तुमने इसे खोल दिया, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। मैंने झट से किताब बंद की और बिस्तर में घुस गया। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैं खुद को समझाने लगा कि यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। दूसरा दिन, डर हकीकत बन गया। सुबह उठकर मैंने किताब को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सोचा अब मामला खत्म। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो किताब फिर से मेरी टेबल पर रखी थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने किताब खोली और जो पन्ना खुला उसमें लिखा था, अब तुम्हारे पास 6 दिन बचे हैं। 6 दिन मतलब? मैंने आगे पढ़ा तो उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने इस किताब को पहले पढ़ा था, और उनके नाम के आगे उनकी मौत की तारीख लिखी थी। आखिरी नाम देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां मेरा नाम लिखा था और उसके आगे लिखा था, मृत्यु 7 दिन बाद। 5वां दिन, अब मौत दिखने लगी। अब मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को बिस्तर पर सोते वक्त मुझे लगा कोई मेरे कमरे में है, लेकिन जब मैं उठा तो वहां कोई नहीं था। आईने में अपना चेहरा देखा तो पीछे कोई परछाई दिखी। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले दिन जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसके पालतू कुत्ते ने मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उसने मेरे साथ कुछ देखा हो। अब मुझे यकीन हो गया था, मैं फंस चुका हूं। मैं पूरी तरह से डर चुका था। अगर यह मजाक था तो बहुत ही भयानक मजाक था, लेकिन अगर यह सच था तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था।
मैं हर दिन डर में जीने लगा और फिर आखिरी दिन से एक रात पहले मैं उस बुक शॉप वाले बूढ़े के पास भागा। आखिरी उम्मीद, किताब से बचने का तरीका। जब मैं उस बूढ़े के पास पहुंचा तो वह जैसे पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे, उसने धीमे से कहा। मुझे बचाओ, मैंने लगभग रोते हुए कहा। मैंने मजाक में किताब पढ़ी थी, लेकिन अब यह किताब मुझे छोड़ ही नहीं रही। क्या कोई तरीका है जिससे मैं बच सकता हूं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, इस किताब पर काला जादू किया गया है। इसे जिसने भी पूरा पढ़ा वो कभी बच नहीं पाया। लेकिन क्या? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। एक ही तरीका है। कोई दूसरा इंसान अपनी जान देकर तुम्हें बचा सकता है, और यह वही इंसान हो सकता है जिसने इसे पहले पढ़ा हो और अभी तक जिंदा हो। मेरी रूह कांप गई। मैं कांपते हुए पूछ बैठा, लेकिन ऐसा कोई इंसान बचा भी है? बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हाँ, मैं सन्न रह गया। तुम इस किताब को पढ़ चुके हो? हाँ, और मैं भी तुम्हारी तरह इस किताब के जाल में फंस चुका था, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे लिए बलिदान दे दिया था। और अब अगर तुम्हें बचना है तो किसी को तुम्हारे लिए बलिदान देना होगा। मेरा गला सूख गया। मैंने डरते हुए कहा, और अगर कोई बलिदान न दे तो? बूढ़ा दुकानदार बोला, तो तुम्हारी मौत तय है। अंतिम फैसला, कौन मरेगा? मेरे पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो मैं मरता या बूढ़ा आदमी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तभी बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। अगर मेरा मरना तुम्हारी जान बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने किताब खोली, उसमें से एक पन्ना फाड़ा और एक मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक से हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर से पटकने लगीं और एक अजीब सा काला धुआं किताब में से निकलने लगा। फिर बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक चुकी थीं और फिर किताब अचानक से जलने लगी और राख में बदल गई। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। मैं बच चुका था, लेकिन अब मैं जान चुका था कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी। यह किसी के मरने से ही खत्म होती थी, और अब शायद यह कहीं और, किसी और रूप में वापस आ चुकी होगी। क्या तुम अब भी इसे मजाक समझते हो?